आप स्टार्ट। Okay. So today we'll be covering Unit 3 of Theory of Automata and Common Languages. And before this lecture, we have already covered Unit 2 and Unit 1. So in this Unit 3, we will talk about grammars. So this is the overall objective of this subject, in which we have to cover 40 marks from this unit also. That is Unit 3, regular and non-regular grammars. This is the overall syllabus and the topics which are covering in this unit. So first we have to study about context-free grammar. After this we have to study about derivation, then simplification of CFG, then some normal forms, and there are two types of normal form, that is Chomsky normal form and Dirac normal form. Then after that we have to cover Chomsky hierarchy and decidability problems. This is the overall syllabus of unit. These are some most important questions which are asked in previous year university examinations, and we have to cover in these all questions in detail. So first we will study about our first topic, that is grammar. That what is a grammar? That grammar is a set of production, means कि हमारे पास ग्रामर क्या होगी कि जिससे कि हम किसी फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर किसी एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए रूल्स हम सेट करेंगे खुद से, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, ग्रामर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्रामर हमारा एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा और उसके हमारे पास चार टपल्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा एनटीपीएस। एंड मींस नॉन टर्मिनल्स। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे इसको, नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स क्या होते हैं, अभी हम इसको देख लेते हैं। नॉन टर्मिनल्स, टी मींस टर्मिनल्स, एस मींस स्टार्टिंग सिंबल या फिर स्टार्टिंग सिंबल, या इसको बोलते हैं स्पेशल नॉन टर्मिनल सिंबल, और पी होता है हमारे पास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रूल से हम किसी भी ग्रामर को क्रिएट करने में मदद करते हैं। फिर बात हमारे पास आती है एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। तो हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। इसके लिए एक मिनट मैं आपको, हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है टर्मिनल। टर्मिनल हमारे पास होते हैं कि जैसे ये एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया, या स्मॉल डी हो गया, या स्मॉल लेटर में जितने भी हमारे पास एलिफेंट जस्ट तक होते हैं, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनल्स। और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स को हम और ये इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो हमारे पास अपर केस लेटर्स होते हैं, जैसे ए बी सी टू डी एंड टू जेड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स। तो आपको लोगों को याद रखना है, टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास स्मॉल लेटर से स्टार्ट होने वाले, और वेरिएबल्स या फिर नॉन टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते। तो आई थिंक यहाँ तक अभी तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सेम हमारा ग्रामर ही है, बस डिफरेंस इतना सा है कि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से किसी भी लैंग्वेज को एक फॉर्म में डिजाइन करते थे, दैट इज पीडीए। ये हमारे पास नेक्स्ट में हम इसको डिराइव पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि अभी हम इसको ये देख लेते हैं कि इसको डिराइव करने के लिए हमें किसकी यूज करनी पड़ती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। ग्रामर हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम लोग डिराइव करेंगे आगे इसमें यूनिट में। तो सेम जो हमने अभी ग्रामर में पढ़ा है वही चीज आपको मेंशन करनी है। एनटीपीएस चार इसमें भी टपल्स यूज होंगे। एन मींस नॉन टर्मिनल्स, टी मींस टर्मिनल्स, एस मींस स्टार्टिंग सिंबल एंड पी मींस प्रोडक्शन। लास्ट आप एक लाइन पढ़ सकते हैं कि वी कैन डिराइव द स्ट्रिंग रिपीटेडली रिप्लेसिंग अ नॉन टर्मिनल राइटिंग साइड ऑफ द प्रोडक्शन। इट मींस कि हम जो हमारा रूल्स जो हम क्रिएट करने वाले हैं किसी लैंग्वेज को, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से किसको रिप्लेस कर सकते हैं, सभी ग्रामर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, ये एग्जाम में आपको प्रॉब्लम मिल जाता है क्वेश्चन इसका। जैसे कि आपको गिवन है a की पावर n और b की पावर 2n, तो हम इसको बनाएंगे कैसे। और कंडीशन आपको ये दे रखी है कि n जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मींस इक्वल टू 1 भी होगा और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो ठीक है, अगर हम इसमें सबसे छोटी स्ट्रिंग की बात करें तो क्या बनेगा हमारे पास, ए बी बी। अगर हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल केसेस आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लैंग्वेज डिराइव कर लेंगे। जैसे सपोज हम एक स्टार्टिंग प्रोडक्शन ले लेंगे एस। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग प्रोडक्शन जो अभी हम टर्म इसमें पढ़ा था कि टपल्स में क्या होता है। उसके बाद हम कैसे डिराइव करेंगे इसको, स्मॉल ए कितने नंबर ऑफ जाना है, कितने नंबर ऑफ जाना है, मिनिमम एक बार। उसके बाद
इसको लूप में क्रिएट करके कितनी बार चलाएंगे, बी एंड बी, और सबसे स्मॉलेस्ट कंडीशन क्या थी, ए बी बी, क्योंकि मिनिमम एक बार हमें यूज करना है एंड बार बार इसको यूज करने के लिए हमें ये इस प्रोडक्शन का यूज करना पड़ेगा। एस ये क्या करेगा, ये इसको रिपीट करता रहेगा, बार बार इसको एक लूप में कंटिन्यू करवाता रहेगा। तो ये क्या हो जाता है, इसका एक इसकी ग्रामर ये बन जाती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अब आप जैसे कि ए एस बी बी से ड्राइव कर सकते हैं कुछ भी। जैसे कि आप लोगों को क्या ड्राइव करना है, सपोज आपको ड्राइव करना है डबल ए एंड 4 टाइम्स बी, क्योंकि ये इस लैंग्वेज ग्रामर में होगा। तो हम कैसे इसको ड्राइव करेंगे, जैसे ए है तो इस एस की जगह हम इसको फिर से रिप्लेस कर देंगे, ए एस एंड बी 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 एंड, और क्या होगा, मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, मिनिमम स्ट्रिंग थी हमारे पास ए बी बी, तो एस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बी एंड लास्ट में ये वाले दो बी ऑलरेडी हमारे पास, तो ये हमारी स्ट्रिंग डिराइव हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास ये कुछ ग्रामर्स हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर बार मतलब एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में उनमें से पूछी गई है इनमें से, इसलिए मैंने इनको यहाँ मेंशन कर रखा है एक साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोगों को मेंशन कर रखा है कि एटलीस्ट 3 वंस चाहिए, तो ग्रामर में आप एक लूप ले लेंगे सिंपल 3 वंस का, और उसके बीच में एक प्रोडक्शन सिंबल लगा देंगे, जिससे वो क्या करता रहेगा, उसको रिपीट करता रहेगा। उसमें 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, और किसी में अगर हमें उसको टर्मिनेट करना हो तो हम उसको टर्मिनेट कैसे करेंगे, एप्सिलॉन से, क्योंकि 3 1 हम स्टार्टिंग में ले लेंगे, उसके बाद उसको टर्मिनेट करने के लिए हम एप्सिलॉन सिंबल ले लेंगे। ये हमारी इसकी ग्रामर डिराइव हो जाएगी। ऐसे ही डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आर, मीन्स जो ही हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग में होगा वो उसके रिवर्स में होगा। सपोज जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 0 1 0, ये है इसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग, और रिवर्स में क्या होगी, रिवर्स में मीन्स राइट टू लेफ्ट, तो ये क्या बनेगी 0 1 0, तो यही डिराइव होके यही बन गई। तो ऐसे हम इसका प्रोडक्शन क्या है, इसको डिराइव कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, 0 S 0, यहाँ से स्टार्टिंग की, उसके बाद क्या लेना था हमें, 0 हमारे को बीच में लेना था 1, तो क्या होगा, या तो हम इसको टर्मिनेट करेंगे या हम यूज कर लेंगे 0 1 S 1 और फिर 0, और उसके बाद क्या करेंगे, एस की जगह में इसको क्या रखेंगे, एप्सिलॉन, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग डिराइव हो जाएगी। आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास क्या है, दो कंडीशंस और हैं कि अगर हमें लेंथ और देनी हो या मिडिल सिंबल हमें इवन रखना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास दो कंडीशन डिफाइन कर रखी हैं। अब ये वाली दो प्रॉब्लम्स है कि ए पावर आई, बी की पावर जे एंड सी की पावर के, इनके ऊपर जो कंडीशंस होती हैं बस उसका ध्यान रखना होता है। जो कंडीशन है आई इज इक्वल टू जे और जे इज इक्वल टू के, ये प्रॉब्लम है, तो पहले कंडीशन क्या रखेंगे, आई और जे को सेम रख लेंगे और सी का हम लूप क्रिएट कर लेंगे, और दूसरी प्रॉब्लम में जे और के को इक्वल रख लेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, और इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो ये मैंने सीएफजी यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफाइन कर रखी है ना, तो ये आप लोग यहाँ से एक बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेरिवेशन ट्री। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है डेरिवेशन ट्री, जो कि ये बहुत इजी टॉपिक है, और मोस्टली क्या है, ये क्वेश्चन इसमें से नॉर्मली एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो ये आई थिंक जो है आप लोगों को अच्छे से कवर करना, अच्छे से कवर कर सकते हैं आप इस टॉपिक को। तो बेसिकली क्या है कि डेरिवेशन ट्री क्या है कि सपोज जैसे कि आपको कोई ग्रामर दे देंगे क्वेश्चन में, तो ग्रामर से आपसे पूछ लेंगे कि कोई स्ट्रिंग है, उसको चेक करना होता है क्या वो स्ट्रिंग इस ग्रामर में, इस ग्रामर से हम इसको रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो रिप्रेजेंट हो जाती है तो हम रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, उसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो लेफ्ट मोस्ट कर सकते हैं या राइट मोस्ट कर सकते हैं। तो हम आगे एग्जाम्पल से थ्रू देखेंगे कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए इसके बारे में है क्या। जैसे क्या डेरिवेशन ट्री और पार्स ट्री क्या है कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है कि वेदर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, हम एक स्ट्रिंग को ग्रामर से रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, और जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा हम उसको एक क्या करेंगे, ट्री के फॉर्म में, या फिर उसको एक पास ट्री के फॉर्म में उसको हम उसको क्या कर देंगे, डिड्यूस कर देंगे। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि एक ग्रामर दे रखी है, ग्रामर दे रखी है S A1B एंड ए से प्रोडक्शन दे रखा है 0 A एंड एप्सिलॉन, बी से दे रखा है। आपको स्ट्रिंग चेक करनी है, एक स्ट्रिंग आप लोगों को दे दी है क्वेश्चन में, स्ट्रिंग आपको दी है 0 0 1 0 1, ये वाली स्ट्रिंग जो आपको W इज इक्वल टू ये दे रखी है कुछ में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको एक स्ट्रिंग चेक करनी है, फॉर द स्ट्रिंग W इज इक्वल टू 0 0 1 0 1, वी हैव टू 1 मिनट
वी हैव टू डिराइव लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड पार्ट्स भी। देन अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोडक्शन को पिक करेंगे, दैट इज क्या है, A1B। एंड अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट में ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पे हम ग्रामर लिख लेते हैं 0 0 1 0 1। सबसे अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि ए से ऐसा प्रोडक्शन ले जो कि हमें 0 की साइड में दे। तो एस से हम क्या कर सकते हैं, ए से हम किसको डिराइव कर सकते हैं, 0 A को, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए था, 0। तो 0 A यही प्रोडक्शन होगा जो हमें मिल सकता है। उसके बाद हम जो दूसरे प्रोडक्शन होंगे उनको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद सेकंड अगर मूव करेंगे तो हमें क्या चाहिए, फिर से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो फिर से 0 चाहिए। तो 0 0 तो यहाँ हमारे पास मिल गया। ए में दोबारा ऐसा प्रोडक्शन चाहिए जो हमें 0 दे। तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से ए की साइड पे क्या रख सकते हैं, 0 है। एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्शन। उसके बाद क्या होगा, फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें एक 1 चाहिए। तो अब हम जैसे 2 0 डिराइव कर सकते हैं, तो ए इस 2 0 डिराइव करने के बाद हमें ए में एक ऐसा प्रोडक्शन चाहिए जो हमें क्या कर दे, हमें एक 1 दे। लेकिन अगर हम ए में देखें तो ए में ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं है जो हमें 1 डिराइव कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे, मीन्स इसको हम एप्सिलॉन कर देंगे। तो इसको एप्सिलॉन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 1 B। तो 1 ऑलरेडी ये वाला हमारे को मिल गया। तो अब हम बी में जाते हैं। तो बी से अगर हमें ऐसा देखना है जहाँ पे हमें किसका प्रोडक्शन मिले, 0 और 0 का प्रोडक्शन में स्टार्टिंग में, तो हमारे को क्या मिलेगा, 0B। एंड नेक्स्ट पे हम आएंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 1 0। अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, 1। तो बी में ऐसा प्रोडक्शन चाहिए जो हमें क्या दे, 1। तो यहाँ क्या प्रोडक्शन यूज हो रहा है, 1B। एंड अब हमारी ये स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट तो कंप्लीट हो चुकी है, बट हमें बी में क्या करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, बी टेंस एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगी 0 0 1 0 1। तो ये हमने लेफ्ट डेराइव इसको कंप्लीट कर लिया। ये लोग आप स्टेप्स यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही हम राइट मोस्ट में बात करेंगे। तो राइट मोस्ट में क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इस स्ट्रिंग को डिराइव करना है इस ग्रामर के थ्रू। तो जैसे कि आप लोगों को ये स्टार्टिंग प्रोडक्शन है, तो स्टार्टिंग प्रोडक्शन में कोई सा भी सिंबल यहाँ पे एक ही दे रखा है, लेकिन आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं इसको ड्राइव करने के लिए। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा सिंबल इसको लेते हैं। मैंने अब स्टार्टिंग प्रोडक्शन में मेरे पास एक ही दे रखा है तो मैंने इसको लिया। देन अब मेरे को लेफ्ट टू लेफ्ट मूव करना है। तो राइट टू लेफ्ट अगर जाऊंगा तो मुझे लास्ट लास्ट में क्या चाहिए, 1 चाहिए। लेकिन लास्ट में अगर मैं जाऊंगा तो बी में मेरे को 1 या तो ऐसा मिले कि 1B। लेकिन अगर मैं 1B ले लूंगा तो बी में प्रोडक्शन क्या मिलेगा, बी को एंड करना पड़ेगा। या तो ये कर सकते हैं, या अगर मैं इसको 0B लूं और एंड में इसको 1B ले लूं और बी को एप्सिलॉन कर दूं, या तो ये डिराइव कर सकते हैं। दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे ये किया, बी में क्या डिराइव कर देंगे, 0B। तो और लास्ट में उसके बाद ये रहा 0B हमने ड्राइव किया। इसके बाद हम क्या ड्राइव करेंगे, इसको यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 1B। एंड इस बी को कर देंगे एप्सिलॉन। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि पहले 1 आया फिर 0 आया। तो ये 0 1 0 तो कवर हो गया। उसके बाद हम ये 1 1 0 यहाँ से किससे कवर करेंगे, 1 ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा। इससे हम क्या कवर करेंगे, 0A। एंड यहाँ पे क्या कवर करेंगे, फिर से 0A एंड A को कर देंगे हम एप्सिलॉन। ये डेरिवेशन ऐसी पर्टिकुलरली मैंने स्टेप्स के थ्रू यहाँ पे क्लियर कर रखा है। और ये इसका क्या पर्टिकुलरली क्या बन जाएगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब हमें बोला है कि हमें इसका पार्स ट्री बनाना है। तो पार्स ट्री के लिए हम कोई भी डेरिवेशन यूज कर सकते हैं। आप लेफ्ट मोस्ट भी बना सकते हो, राइट मोस्ट बना सकते हो। अगर आप दोनों बना दोगे एग्जाम में तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपसे पार्स ट्री बोला है तो कोशिश ये करें कि दोनों बनाते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ड्राइव कर रखा है ना। तो पास्ट में मैंने लेफ्ट मोस्ट बना रखा है, लेकिन मैंने बनाया कैसे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में ही बता देता हूँ एक मिनट। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो स्टेप्स दे रखे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा मैं पार्स ट्री बनाना कैसे है। पार्स ट्री आप लोगों को सिंपल ये करना है, जैसे आप लेफ्ट मोस्ट के लिए अगर बनाने जाओगे, मैं राइट मोस्ट के लिए बता दूंगा आपको लोगों को कैसे बनाना है, लेकिन पहले लेफ्ट मोस्ट के लिए देख लीजिए। आपने एस से स्टार्टिंग करी है। एस से आपने क्या डिराइव किया है, A1B। फिर आपने उसके बाद क्या ऑपरेशन दिया है, ए में ऑपरेशन दिया था आपने 0 है, तो ए की जगह साइड क्या यूज कर लेंगे, 0A। एंड उसके बाद आपने क्या यूज किया था, अगेन आपने ए की जगह क्या यूज किया है, यहाँ पे 0A। तो आप ऐसे करके इसको ड्राइव कर देंगे। फिर आपने ए को इसको एंड कर दिया, इसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एप्सिलॉन। तो ये एंड यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या ऑपरेशन किया था, बी में यूज किया था 0B। तो बी की जगह आपने क्या यूज किया है 0B, सॉरी। और बी की जगह आपने फिर क्या लिया, एप्सिलॉन। तो ये हमारा क्या बन गया, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन।
राइट मोस्ट में भी आप लोग ऐसे ही ड्राइव करेंगे जैसे कि हमने क्या किया था, A1B स्टार्टिंग इससे की थी, उसके बाद हमने क्या किया था, बी की सिंबल पे हमने क्या रिप्लेस किया था, बी को 0B रिप्लेस किया था, तो इस बी को हमने रिप्लेस किया है 0B से। फिर हमने क्या किया था, इस बी को अगेन रिप्लेस किया है किससे, 1B से। देन इसको क्या किया, बी को कर देंगे हम एप्सिलॉन, मींस बी को हम यहाँ पे कर देंगे टर्मिनेट। एंड देन फिर हम किस पे गए, बात गए थे, हम गए थे ए के ऊपर। तो ए में हमने क्या डिराइव किया, 0A, एंड फिर हमने इस ए को क्या डिराइव किया था, अगेन 0A, एंड देन हमने इसको क्या किया था, एप्सिलॉन। अब आप लेफ्ट टू राइट देखिए, आप लोगों की स्ट्रिंग ड्राइव हो जाएगी 1 0 1, एंड देन यहाँ पे आया आपका 0 एंड 0। देखिए आप 1 0 1 0 0, तो ये हमारा क्या बन गया, एक पास के हमने यहाँ पे ड्राइव कर। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। इमेज में आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसका प्रूव किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर सपोज ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे सपोज कि आपने जैसे अभी आपने डेरिवेशन किया था, तो डेरिवेशन आपने क्या किया था कि आप एक स्ट्रिंग, आपको एक ग्रामर गिवन थी और आप एक स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे थे, उससे कि क्या वो डिराइव हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या वो स्ट्रिंग उस ग्रामर में है नहीं है। अब हम एम्बिगुअस में क्या कंसेप्ट है हमारा कि अगर हम सेम स्ट्रिंग को, जैसे कि आप लोगों को 0 0 1 0 1 ये गिवन थी पिछले वाले क्वेश्चन में स्ट्रिंग, अगर हम सेम स्ट्रिंग को किसी कोई ग्रामर ऐसी दे दे कि हम उसमें दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी बना पाए और दो राइट मोस्ट डेरिवेशन भी बना पाए, या तो दो लेफ्ट मोस्ट बना ले या दो राइट मोस्ट बना ले, तो वो क्या हो जाएगी हमारी एम्बिगुअस ग्रामर। तो कहने का मतलब ये है कि हम ग्रामर में ये नहीं पता, हम उसके कई सारे सॉल्यूशन एक साथ एक ग्रामर के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस ग्रामर इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन और मोर देन वन पास की फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रीम। मतलब सीधी सी बात, आपको कोई ग्रामर डिफाइन कर रखी होगी, उसमें आपको एक स्ट्रिंग चेक करनी होगी, अगर उस स्ट्रिंग के लिए मैं दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ, तो वो ग्रामर हो जाएगी हमारी एम्बिगुअस ग्रामर। अब जैसे कि आप लोग एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दे सकते हैं, एग्जांपल आपको दे रखा है, ई में बिलोंग कर रहा है, ई मल्टीप्लीकेशन ई, एंड ई में ही बिलोंग कर रहे हैं हम, ई प्लस ई, एंड आप लोगों को स्ट्रिंग दे रखी है आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। आप लोगों को जैसे सपोज ये दे रखा है और ई के ही टर्म में आपको क्या दे रखा है, टर्मिनल दे रखा है, दैट इज आईडी। तो आप लोग इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, सिंपल, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा स्क्रीन साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या ड्राइव किया, हमें चाहिए आईडी प्लस आईडी, तो हमने सबसे पहले किसका यूज किया, ई प्लस ई, तो ई प्लस ई का प्रोडक्शन यूज किया। ई की जगह हम किसको रिप्लेस कर सकते थे, आईडी को, तो यहाँ पे आईडी रिप्लेस कर दिया, एंड यहाँ पे आईडी प्लस, यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से अगेन इसको आईडी प्लस कर दिया, तो आईडी देन प्लस देन आईडी, देन आफ्टर बैक हमने क्या किया, इस हमें आईडी प्लस आईडी ये तो हो गया, उसके बाद हमें ई की जगह ही क्या करना था, ई इंटू ई, तो हम ई की जगह हम इसको क्या रखा हमने, आई इंटू ई, और ई की जगह हमने किसको रिप्लेस कर दिया, आईडी से, तो हमारे को प्लस और इंटू यहाँ पे दोनों यूज हो गए। अब हम इसका देखिए सेकंड डेरिवेशन कैसे बनाएंगे। सेकंड हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज अपनी हमने पहले क्या लिया था, यहाँ पे प्लस लिया था, तो हम इसको पहले काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इंटू, तो अब हम इसको दूसरे तरीके से ड्राइव कर सकते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ड्राइव करना था, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। तो अगर हम सिंपल इसको ऐसे करें कि ई इंटू ई से ड्राइव कर रहे हैं, पहले हमने प्लस से किया था, इस ई की जगह हम क्या कर सकते हैं, इंटू ई, इस ई की जगह हमने क्या किया, ई प्लस ई, क्योंकि ई से हम इंटू भी मतलब मल्टीप्लीकेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं और एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ई में, इस ई में दो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, एंड ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, आईडी से, तो ये हमारा एक दूसरा डेरिवेशन भी बन गया जो कि एम्बिगुअस होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। तो ये हमारे पास क्या था, हमने दो एक स्ट्रिंग से लेके दो डेरिवेशन प्रूफ कर दिए, दो पार्ट स्ट्रिंग हमारे एक स्ट्रिंग से लेफ्ट मोस्ट बन गए, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये ग्रामर क्या है, पर्टिकुलरली एम्बिगुअस ग्रामर है। तो आप लोग इस पे क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड ऐसे इस पे भी क्वेश्चन मिल जाता है आप लोगों को,
तो आप लोग इसको भी अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं। और आपके पेपर में एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपके पेपर में जो पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन था कि आर इंटू ई था एंड आर इंटू आर, देन इसमें आपको डिफाइन था आर प्लस आर, देन आर से ही आप लोगों को डिफाइन कर रखा था ए बी एंड सी, एंड आपको स्ट्रिंग चेक करनी थी ए इंटू बी प्लस सी। तो यही स्ट्रिंग एम्बिगुअस, आपको ये क्वेश्चन गिवन था यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि ये आपको प्रूव करना था कि ये जो स्ट्रिंग है ये एम्बिगुअस है, ये सॉरी ये ग्रामर इस पर्टिकुलरली इस स्ट्रिंग के लिए एम्बिगुअस है, ये आपको पर्टिकुलरली चेक करना था। ये मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको लोगों को बता दिया है। सिंपल, आप लोगों को जैसे वहां पे वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ए बी सी रिप्लेस करना था, आप लोग वहां से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल और दे रखा है मैंने एम्बिगुअस ग्रामर पे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है, एक एक क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। एक क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एस से हमारे पास एक ग्रामर है जो कि डिफाइन कर रही है एस टेंड्स टू ए बी, एंड क्या डिफाइन हो रहा है ए बी, एंड आप लोगों को क्या ड्राइव करना, आपको स्ट्रिंग डिराइव करनी है, दैट इज ए ए बी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको अगर हम लेफ्ट मोस्ट देखें, अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसका देखें तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये एम्बिगुअस ग्रामर है, ध्यान से देखना। जैसे कि आप, अगर मैं स्टार्टिंग में पहला प्रोडक्शन लेता हूँ एस टेंड्स टू ए बी, तो हमें क्या प्रूफ करना था, ए ए बी, इस स्ट्रिंग को हमें प्रूफ करना है, तो हमें इसको नोट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे हमारे को किसका प्रोडक्शन चाहिए, ए का। तो हम किसको यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे, हमें ए का प्रोडक्शन चाहिए। अगर हम सिंगल ए रखेंगे तो सिंगल ए के बाद यहाँ पे हमारे को सिंगल बी बनेगा, तो हमारा हम ये ड्राइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या पुट करेंगे, हम इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे, दैट इज 1 मिनट, यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे दैट इज ए ए, जो कि हमारा ए टेंड्स टू ए सेकंड प्रोडक्शन हमें गिवन था, तो हमने इसको यहाँ ड्राइव कर लिया। एंड बी की जगह हम इसको क्या ड्राइव करेंगे, ओनली टर्मिनल बी। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ए बी ड्राइव करना, तो ए की जगह हम क्या कर लेंगे, ए बी, हमारा पहला प्रोडक्शन जो हमें दे रखा है, तो ये हम डिराइव कर देंगे एक उससे। अगर हम इसे एम्बिगुअस प्रूफ करना है तो हमें एस की दूसरी स्ट्रिंग से अभी चेक करना पड़ेगा क्या ये एम्बिगुअस है, तो ले लेते हैं ए ए बी, ये गिवन था हमारे को, उससे हमें क्या प्रूफ करना है, एस टेंड्स टू ए ए, ये तो टर्मिनल है तो ये तो रिप्लेस नहीं होंगे। अब बी से हम किसको रिप्लेस करेंगे, टर्मिनल बी को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसको एम्बिगुअस प्रूफ कर दिया, क्योंकि हम एक ही ग्रामर से दो लेफ्ट मोड डेरिवेशन हम डिराइव कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक एम्बिगुअस ग्रामर है। अब इसको एक क्वेश्चन और है कि इसको अनएम्बिगुअस में करना है। तो अनएम्बिगुअस में करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एक डेरिवेशन को हम क्या कर देंगे यहाँ से, मतलब डिलीट कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। जैसे अगर हम सपोज ए बी यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ए बी एंड ए एंड बी, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फाइनल हमारा जो अनएम्बिगुअस ग्रामर हो जाएगा। पास्ट भी हम इसके लिए हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन है। पास्ट में सिंपल वो डेरिवेशन जो हमने किया है उसके बाद हम उसको पास्ट में बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी में हमारे पास पर्टिकुलरली 3 मेथड्स होते हैं जो पर्टिकुलरली हम फॉलो करते हैं। और जो मेथड्स होते हैं वो उसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमारे को ये ध्यान रखना होगा कि ये 3 चीजें उसमें हो। अगर ये 3 चीजें नहीं है, इट मीन हमने जो परफॉर्म ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया है वो हमारा ऑपरेशन ठीक नहीं है। तो क्या चीजें होती है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला होता है, हमें इसको रिड्यूस करना होता है किसी फॉर्म तक। तो रिड्यूस के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें से रिड्यूस में कहने का मतलब है कि जो चीज यूज ना हो रही हो, मतलब जो ऐसी कोई ग्रामर में ऐसी चीज की जो चीज यूज ना हो रही है फिर भी हमने उसको ग्रामर में ले रखा, तो इस चीज को हम रिमूव कर देते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, रिडक्शन मींस यूजलेस सिंबल को रिमूव करना। सेकंड हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन मींस एक ऐसा प्रोडक्शन जो किसी वेरिएबल से लेके कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहा हो, जैसे ए टेंड्स टू बी हो गया, या बी टेंड्स टू सी हो गया, या सी टेंड्स टू डी हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है। इन्हें हमें सब में से ग्रामर को रिमूव करना पड़ता है। देन हमारे पास क्या आता है, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन मींस कि हमें जैसे कि अगर सपोज कोई ग्रामर दे रखी है ए ए एंड उसके बाद हमें दे रखा है एप्सिलॉन स्टॉपिंग सिंबल, तो एप्सिलॉन को रिमूव कर देंगे उस केस में से। तो नल प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा उस टाइम एप्सिलॉन। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं।
लेकिन उससे पहले नेक्स्ट हम चलते हैं नॉर्मल फॉर्म्स पे, क्योंकि जो हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी है वो हमारा पर्टिकुलरली नॉर्मल फॉर्म्स में यूज आता है। अब दो टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स मैंने आपको बताए थे, दैट इज सबसे पहला है हमारे पास चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म, दैट इज सीएनएफ, एंड वीबैक नॉर्मल फॉर्म, दैट इज जीएनएफ। तो सबसे पहले हमारे पास दो रूल्स होते हैं, बस आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को इसका याद हो गया तो ये ठीक हो जाएगा। सीएनएफ में हमारे पास क्या रूल होगा कि किसी एक नॉन टर्मिनल से क्या होता है हमारे पास, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ग्रामर से स्टार्ट किया था, कि एक वेरिएबल जो एक क्या हो, एक हमारे पास क्या हो, मतलब एक अपर केस लेटर जो हमारे पास होते हैं, अपर केस जो अल्फाबेट लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल। तो अपर केस लेटर से हमारे पास क्या आता है कि उससे हम क्या डिफाइन करेंगे, दो नॉन टर्मिनल्स का सेट डिफाइन करेंगे, तो नॉन टर्मिनल इंटू नॉन टर्मिनल। एंड एक रूल और होता है, दैट इज नॉन टर्मिनल मींस अपर केस लेटर से हम क्या डिफाइन कर रहे हो, एक लोअर केस लेटर, दैट इज टर्मिनल। तो ये हमारे पास किसका रूल है, सीएनएफ का। एंड जीएनएफ में हमारे पास सिंबल से एक रूल है कि हम किसी नॉन टर्मिनल मींस एनटी से हम क्या डिराइव करेंगे, हम एक टर्मिनल और उसके बाद कोई कितने नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल, एंड नॉन टर्मिनल से हम क्या डिफाइन करेंगे, टर्मिनल। तो ये दो रूल हमारे पास जीएनएफ के। तो ये पर्टिकुलरली बस आपको ये दो रूल याद रखने हैं। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसके लिए डिस्कस कर लेंगे कैसे करना है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे कि पर्टिकुलरली आपको एक ये क्वेश्चन दे रखा है कि इस ग्रामर को चेंज करना है हमें सीएनएफ में। तो आप लोगों को ये ग्रामर गिवन होगी, जैसे मान लो पेपर में, तो एस टेंड्स टू ए, एस ए, एंड क्या गिवन है आपको, ए बी, और एस टेंड्स टू बी एस, और बी टेंड्स टू बीई। पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो चीज का ध्यान रखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी में हमारे पास तीन चीजें आएंगी, यूजलेस सिंबल को रिमूव करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। तो हमारे पास यूजलेस सिंबल हमें देखना है, क्या कोई ऐसा सिंबल यूज हो रहा है जो हम पर्टिकुलरली इसका डेरिवेशन ना हो। आई थिंक ऐसा कोई सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं जिसमें कोई डेरिवेशन ना हो, तो यहाँ पे कोई यूजलेस सिंबल नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन, हाँ बी में एक एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, तो हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पर हम बी यूज कर रहे हैं उसकी जगह हम क्या डेरिवेशन रख देंगे, एप्सिलॉन कर देंगे। तो हम क्या, जैसे हम क्या यूज कर रहे हैं, ए टेंड्स टू ए, ऐसे ही यहाँ तो कहीं बी यूज नहीं हो रहा है तो इसको नहीं यूज करेंगे। उसके बाद एक ए बी तो एज इट इज होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी, बी की जगह हम रखेंगे एप्सिलॉन, तो उसकी जगह हो जाएगा सिंबल। ऐसे ही आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमने डेरिवेशन यहाँ पे इसको यूजलेस क्या कहते हैं, एप्सिलॉन प्रोडक्शन में हमने इसको डिराइव कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, ए एस ए, देन ए एस ए, देन ए बी एंड ए। ओनली हमने बी की जगह किसको, एप्सिलॉन को, इस वाली वैल्यू को पुट किया था और इसको हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बी यूज हो रहा है, तो ए की जगह अगर हम ए की जगह इसको एप्सिलॉन रख देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर से वो बन जाएगा नल प्रोडक्शन। तो इसको हमें नहीं करना है, तो हम ए की जगह पे बी को हम लिख देंगे, बाद में ये यूनिट प्रोडक्शन से हम इसको रिमूव कर देंगे। तो ए एज इट इज रहेंगे, एंड बी में हमारे पास एप्सिलॉन था और बी था, तो एप्सिलॉन तो हमने रिमूव कर दिया और बी हमारे पास एज इट इज हो गया। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर देंगे। तो यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद हमें जो सिंबल यूज करेंगे, जैसे कि हम यूनिट प्रोडक्शन है क्या क्या हमारे पास, पहले तो ये देखते हैं। एक तो ए टेंड्स टू बी है, और क्या गिवन है हमारे को, ए टेंड्स टू एस, और तो कोई यूनिट प्रोडक्शन है नहीं। तो बी की जगह क्या करेंगे, बी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओनली बी है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल बी आ गया। एंड अब हमारे पास जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू क्या क्या है, ए एस ए बी ए, एंड इसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सभी को यहाँ पे डिराइव कर दिया, बी टेंड्स टू बी रह गया। तो ये हमारे पास बन जाएगी इसकी फॉर्म। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, यूजलेस सिंबल। यूजलेस सिंबल तो ऑलरेडी कोई डिराइव ही नहीं हो रहा है इसमें। अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को यूजलेस सिंबल बताया था, रिडक्शन, तो वो तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे सिंबल जो है एस ए बी, कोई ऐसा सिंबल है ही नहीं जो हम जिसको यूज नहीं कर रहे। तो ये इसमें क्या है, कोई यूजलेस सिंबल इस प्रोडक्शन में गिवन ही नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 स्टेप्स के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इसको सीएनएफ में कन्वर्ट कर देंगे। तो सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल था, नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल into non-terminal and non-terminal belongs to any terminal।
मीन्स ये दो रूल का आपको ध्यान रखना है। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या फॉर्म थी, एस टेंड्स टू ए एस ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें क्या रूल था, नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल इनटू नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे तो तीन नॉन टर्मिनल आ गए, तो हमें इसको दो में रिड्यूस करना पड़ेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सपोज ये मान सकते हैं कि एस टेंड्स टू ए एस ए है। तो हम सपोज ये ले लेते हैं कि ये ए एस है ना, सपोज उसको टी मान लिया कि टी बिलोंग्स टू क्या है, ए एस। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, मान अगर हमने सपोज ये लेट कर दिया टी टी लेस टी टेंड्स टू मींस टी ए एस है, तो हम एस को क्या रिड्यूस कर देंगे, एस टेंड्स टू टी ए। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो नॉन टर्मिनल है, तो ये भी हमारा सीएनएफ में है, और यहाँ पे भी दो भी, यहाँ पे भी दो टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी सीएनएफ में हो गया। तो हमने इसको तो कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे इसको एक्स मान दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। तो एक बार आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा एक मिनट, ध्यान से देखिएगा, एस टेंड्स टू ए एस ए था। अभी हमने बताया कि दो टर्मिनल मैक्सिमम हो सकते हैं, दो नॉन टर्मिनल, सॉरी दो नॉन टर्मिनल मैक्सिमम हो सकते हैं, तो हम इसको दो में कन्वर्ट कर लेंगे। दो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस सपोज ऐसा कर सकते हैं कि ए एस को मान लो, या आप ऐसे को मान लो, किसी को भी मान लो, कुछ भी। तो उस अगर उसको नया नाम जैसे एक्स दिया, तो एक्स को हमने क्या मान लिया था, यहाँ पे ए एस मान लिया। तो ऑलरेडी जो एक्स अगर ए एस हो जाएगा, तो हमारा एस क्या हो जाएगा, एक्स ए। तो ये भी हमारा सीएनएफ में हो गया, और एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए एस। ये भी हमारा किस में हो गया, हमारा किस में हो जाएगा, सीएनएफ फॉर्म में। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रोडक्शन आया, उसके बाद हमारे पास आया ए बी। तो ये हमारा किस में है, ये भी हमारा सीएनएफ में नहीं है। क्यों सीएनएफ में नहीं है, क्योंकि पहले एक टर्मिनल लगा दिया, पहले नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल, जबकि रूल क्या होता है, नॉन टर्मिनल इनटू नॉन टर्मिनल। तो इस टर्मिनल को हमें नॉन टर्मिनल कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस ए की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। इस ए की वैल्यू को रिप्लेस कैसे करेंगे, जैसे कि सपोज आपको यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को एक प्रोडक्शन और दे रखा है, एस टेंड्स टू स्मॉल ए। तो क्या हम इसको एस टेंड्स टू स्मॉल ए को यहाँ पे एस बी नहीं रख सकते, एस टेंड्स टू एस बी। तो ये हम यूज कर लेंगे, एस टेंड्स ए अगर हमें यहाँ पे गिवन है। अगर सपोज हमें नहीं गिवन होता, जैसे कि सपोज हमें ए, यहाँ पे ए के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम उसके लिए कोई और वेरिएबल मान के एक्स वाई कुछ भी लेट करके हम उसको मान लेते, क्योंकि नॉन टर्मिनल्स ऑल्सो बिलोंग्स टू टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल को भी एक उसको बिलोंग कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एस टेंड्स टू स्मॉल ए गिवन था, तो हमने इसी का यूज कर लिया, इसी को टर्मिनल में हमने चेंज कर लिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू एस बी भी हो जाएगा। एक डिराइव करके हमने एक डेरिवेशन और कर दिया, तो हमने इसका भी कंप्लीट कर दिया। एस टेंड्स टू ए, ये तो ऑलरेडी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू टर्मिनल, तो ये तो रूल हमारा सेटिस्फाई कर रहा है उसके लिए, सीएनएफ के लिए। तो ये हमारा सीएनएफ में, हमें इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम इंक्लूड करते हैं ए टेंड्स टू बी, ये भी हमारा किसमें है, सीएनएफ में, क्योंकि टर्मिनल, ओ सॉरी नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू टर्मिनल, तो ये भी हमारा किसमें है, सीएनएफ फॉर्म में है। नेक्स्ट हम आते हैं ए टेंड्स टू ए एस ए, 1 मिनट, ए टेंड्स टू ए एस ए। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब हम जो प्रोडक्शन ऑलरेडी हमने यूज कर रखा है, हम उसी का यूज करेंगे। कैसे, ए एस को ऑलरेडी हमने क्या माना था, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने ए एक्स को ऑलरेडी हमने क्या माना था, यहाँ पे ए एस मान लिया था। तो जब ए एस ऑलरेडी एक्स है, तो हम ए को एक्स से भी तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसमें बन गया, नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा सीएनएफ फॉर्म में बन गया। तो ये हमारा, अब देखिए, अब यहाँ से देखिएगा, एक्स ए टेंड्स टू एक्स, ये हमारा उसमें बन गया। ऐसे ही हम जितने हमारे को प्रोडक्शन ए बी, तो ए को हमने किससे डिराइव किया था, ए हमारा किसमें डिराइव था, एस में, तो एस बी हो जाएगा ये। तो ये भी हमारा डिराइव हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या डेरिवेशन था, उसके बाद हमारे पास था ए, ए को हम ऑलरेडी और लिख दिया। और उसके बाद क्या डेरिवेशन आया था, जो डेरिवेशन इसके एक्स्ट्रा आए थे यहाँ पर ए के, जो हमने डिराइव करने के बाद ए में एक्स्ट्रा किए थे, वो हमने यहाँ पे इसको डिराइव कर दिया। उसके बाद हमने जो प्रोडक्शन यूज किए हैं, वो लास्ट में हमने बी टेंड्स टू बी, ये ऑलरेडी हमारा फॉलो कर रहा है, एंड एक्स टेंड्स टू एस, जिसको हमने यूज किया था, इसको हमने एज इट इज यहाँ पे नोट आउट कर दिया। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा, हमने कैसे किया है ये
थोड़ा इजी टॉपिक है, आराम से इसको आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज जीएनएफ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज जीएनएफ। जीएनएफ में हमारे पास क्या रूल था, मैंने आपको जब 2 रूल बताए थे। जीएनएफ में हमारे पास रूल था कि हमारे पास पहला जो नॉन टर्मिनल है वो पहला टर्मिनल इनटू नॉन टर्मिनल होना चाहिए, या ऐसा रूल, या एक रूल और था कि नॉन टर्मिनल किसी टर्मिनल को बिलोंग करे। ये 2 रूल थे हमारे पास किसके लिए, जीएनएफ के लिए। तो हमारे को यही क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें इसे ऐसे ही कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, ए एस टेंड्स टू ए एंड ए टेंड्स टू एस एस और बी। अब आप पहले ध्यान से देखिएगा, वही 3 स्टेप, पहले तो हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी के 3 स्टेप देखेंगे, लेकिन हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी ना ही कोई एप्सिलॉन नल प्रोडक्शन है, ना ही कोई यूजलेस है, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं है जिसको हम यूज ना कर रहे हैं, और ना ही कोई हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन है। यूनिट प्रोडक्शन जैसे ए टेंड्स टू ये या एस टेंड्स टू ए, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस ग्रामर में हमारे को सिंप्लीफाई करने की कोई नीड नहीं है, हम इसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जीएनएफ फॉर्म में। तो जीएनएफ में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक टर्मिनल चाहिए। तो ए की जगह हम स्टार्टिंग में किसको रिप्लेस कर सकते हैं, टर्मिनल। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए टेंड्स टू हमारे पास क्या है, बी है, तो बी ए हम इसको डिराइव कर सकते हैं, जैसे पहला स्ट्रिंग ये रहा। उसके बाद एक स्ट्रिंग जैसे एस टेंड्स टू ए है, अब हमें यहाँ पे दोबारा चाहिए, लेकिन हम इसको बी के बाद क्या दूसरे ए को ड्राइव नहीं कर सकते, हम इसको बी एस एस ड्राइव कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास किसमें किसमें हो जाएगा, बी एस एस, ये भी हमारा इसमें ड्राइव हो जाएगा, मतलब ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाएगी। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला ए था, इसको अगर हम एस एस ड्राइव करते हैं, लास्ट में ए लिखते हैं, एस से हम क्या ड्राइव करते हैं, स्मॉल ए, तो ए एस ये भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हम किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने सारे जीएनएफ फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, लास्ट में हमने इसका आंसर लिख दिया। एंड ए टेन एस एस, इसमें भी सेम स्टेप वैसे यूज करेंगे। स्टार्टिंग वाला इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एस, ये हमारा किसमें बन गया, जीएनएफ फॉर्म में। एस एस दोबारा सेकंड वाले को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम सेकंड वाले को, हम इसको स्मॉल बी नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल बी हम पहले चाहिए, टर्मिनल पहले चाहिए, तो हम इसको इससे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एस एस इसकी जगह किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से कर देंगे, एंड इसकी जगह किससे रिप्लेस कर देंगे, एस की जगह ए। तो ये भी आप पर्टिकुलरली से डिराइव कर देंगे। एंड क्या डिराइव कर सकते हैं, एस एस इसकी जगह हम क्या ड्राइव कर सकते हैं दोबारा से, या स्टार्टिंग में हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, स्टार्टिंग में हम नहीं ड्राइव कर सकते। स्टार्टिंग में हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, ओनली यहाँ पे हम ड्राइव ए करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली इस पे अगर हम डिवाइड करें तो बी ए एस, और बी कहाँ से है हमारे पास, क्योंकि ए को हमने अगर हम वैल्यू पुट यहाँ करेंगे तो ए एस और बी ए एस, क्योंकि ए अगर हम रखेंगे तो ए का टर्मिनल चाहिए हमें, ए नॉन टर्मिनल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओनली इसका टर्मिनल, तो बी का हम इसका यहाँ पे टर्मिनल ले सकते हैं। तो ये हम लास्ट फॉर्म में जब आएंगे तो यहाँ पे हम सारे जितने हमारे पास रिक्वायर्ड जीएनएफ फॉर्म थे हम सब इनको नोट करके आंसर मेंशन कर देंगे। तो ये था हमारा सीएनएफ एंड जीएनएफ का पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज चॉमस्की हायरार्की। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है, इजी है, लेकिन ये पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा कवर करेंगे। लेकिन ये पहला ऐसा थियोरेटिकल टॉपिक है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पर्टिकुलरली क्या है कि हमारे पास चॉमस्की हायरार्की में हमारे पास 4 टाइप की लैंग्वेज होती है। 4 टाइप की लैंग्वेज कैसी होती है, जैसे कि आप लोग अभी, जैसे कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था, रेगुलर ग्रामर पढ़ रहे थे आप। रेगुलर ग्रामर आपने किसमें पढ़ा था, जब हम ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर रहे थे। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता था, फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करने के लिए एक रेगुलर लैंग्वेज होती थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम सी एफ जी, जैसे आप लोगों ने सी एफ जी पढ़े, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी उसको क्या बोलेंगे, सी एफ एल, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, सेकंड लेयर। उसके बाद हमारे पास आती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट इज सी एस एल एंड, या आप इसको सी एस जी बोल सकते हैं, सी एस एल बोल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। या लास्ट में हमारे पास कौन सी ग्रामर आती है, अनरिस्ट्रिक्ट। अनरिस्ट्रिक्ट मीन जिसमें कोई कंडीशन ना हो, हम ग्रामर किसी भी फॉर्म से क्रिएट करके बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जैसे कि टाइप 0 अगर हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर की बात करें, तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलरली कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे इसमें ग्रामर में नहीं होता है, हम किसी भी तरीके से कोई भी ग्रामर ड्राइव कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली इस ग्रामर के लिए हम पर्टिकुलरली क्या डिजाइन करते हैं, ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं,
जो कि पर्टिकुलरली आपकी इस यूनिट 5 है जो कि आप लोगों को स्टडी करनी है। तो जो ट्यूरिंग मशीन होती है वो पर्टिकुलरली किसके लिए डिजाइन होती है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के लिए, जिसमें पर्टिकुलरली कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारी ग्रामर में नहीं होती। तो आपको ये छोटे छोटे से रूल्स और ये पर्टिकुलरली इसकी एक लाइन की पर्टिकुलरली की ट्यूरिंग मशीन इसको एक्सेप्ट करती है। इसमें कोई भी पर्टिकुलरली कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस ग्रामर में नहीं होती है। ग्रामर की फॉर्म अल्फा टेंड्स टू बीटा के फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहीं भी आप नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल से इसको कैसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली इसका डेरिवेशन है। आप लोगों को जैसे यहाँ पे एग्जांपल डिराइव कर रखे हैं, एग्जाम्पल्स आप लोगों को थोड़े से दे रखे हैं। इसमें ध्यान से देखिए, कैसी भी ग्रामर आप लोग बना सकते हैं। स्टार्टिंग में डी रख लिया, स्टार्टिंग में स्मॉल ए रख लिया, कैपिटल ए रख लिया, स्मॉल बी रख ले, स्मॉल ए, कुछ कुछ भी बना सकते हैं। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, इसको हम बोलेंगे टाइप 0। तो ये टाइप 0 हमारे पास क्या क्या ग्रामर होगी? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अब नेक्स्ट आते हैं दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ये भी थोड़ा सा आप अभी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी इंट्रो देख लेते हैं इसका, कि इसमें क्या होगा हमारे पास। एक ऐसी ये एक ऐसी ग्रामर होगी CSL, जो कि पर्टिकुलरली हम किससे इसको डिजाइन करेंगे? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो ये भी आप लोग अभी, ये डिटेल में टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो भी इंट्रोडक्शन होगा इसका वो हम आपको नेक्स्ट यूनिट में बताएंगे। तो इसको हम किससे एग्जीक्यूट कराते हैं? किससे कराते हैं? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से। और ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होती है? टाइप 1 लैंग्वेज होती है, जिसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकता है। लेकिन ये इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? कि हम सिर्फ एक टाइम में सिर्फ एक सिंबल को काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ए बी ले लिया तो नेक्स्ट में हमने ड्राइव कर दिया ए बी, ऐसा नहीं कर सकते। एक टाइम में एक ही टाइप के हम स्मॉल ए भी कर सकते हैं, कैपिटल ए भी कर सकते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कर सकते हैं। और अल्फा इसमें कभी भी लेस देन बीटा से नहीं होता है। अल्फा हमेशा क्या होगा? इसमें हमेशा लेस देन होगा या इक्वल होगा बीटा के। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो कि पर्टिकुलरली आप लोगों ने आज रीड करी है। इसमें भी क्या होता है कि वेरिएबल और टर्मिनल का एनी कॉम्बिनेशन, लेकिन जो अल्फा होता है, अल्फा की लेंथ हमेशा लेस होती है बीटा की लेंथ से, और प्रोडक्शन क्या होता है? अल्फा टेंड्स टू बीटा। बस इतना सा एक ये चीज होती है कि अल्फा की लेंथ हमेशा इक्वल रहती है बीटा की। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल डिफाइंड है, एंड इसके लिए हम क्या डिजाइन करते हैं? PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, type 2 grammars generate the context free grammar. The language generated by grammar is recognized by push down automata rules, and rules आपको यहाँ पे डिफाइंड है कि पर्टिकुलरली क्या है कि अल्फा टेंड्स टू बीटा होगा, लेकिन अल्फा की लेंथ जो है हमेशा बीटा से कम होगी। अल्फा की लेंथ हमेशा बीटा से कम होगी, और बीटा हमारे पास वेरिएबल या टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं। लास्ट आता है हमारे पास रेगुलर ग्रामर। तो रेगुलर ग्रामर को हम किससे बनाते थे? रेगुलर ग्रामर को हम लेते थे फाइनाइट ऑटोमेटा से टाइप करते थे। एंड यहाँ पे क्या होता था हमारे पास? ये दो प्रोडक्शन हमारे पास होते थे कि या तो नॉन टर्मिनल टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल टर्मिनल नॉन टर्मिनल हो, है ना। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि S टेंड टू AS, B मींस A कैपिटल S है तो B है ना। अगर स्मॉल यूज करे स्मॉल होगा, फिर इसमें S है या B है, या बी है या अच्छा है। तो मतलब हम किसी भी चीज को ड्राइव कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास क्या होगा? नॉन टर्मिनल का एनी कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लेते हैं। तो पर्टिकुलरली हमारे पास क्या है कि इसको फाइनाइट ऑटोमेटा से हम एक्सेप्ट करा देते हैं, और इसमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इस फॉर्म में होती है कि हम किसी भी एक ग्रामर का एक टर्मिनल भी लेंगे तो उसका एक साथ में नॉन टर्मिनल। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में मैं सोर्स वाले क्वेश्चन आपको लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आप लोगों के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो गए हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या डिजाइन की थी? जैसे CFG डिजाइन करी थी। तो ये आपसे पर्टिकुलरली एग्जाम से पूछ लिया गया कि पर्टिकुलरली ये एक आपको चीज दे रखी है 0 टू द पावर n एंड 1 टू द पावर n, इसके लिए आपको क्या पर्टिकुलर ड्राइव करनी है? CFG ड्राइव करनी है। तो ये पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन था एक ये। तो ये आपसे पर्टिकुलरली पूछ लिया गया।
दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों से मैंने आपको डेरिवेशन कराया, तो आप लोगों को स्ट्रिंग दे दी 0 1 0 B 1 A एंड A डिराइव कर दिया, B डिराइव कर दिया। आप लोगों को एक स्ट्रिंग दे दिया, आपको पर्टिकुलरली क्या डिराइव करना है फॉर द स्ट्रिंग 0 0 1 1 0 1 0 1। आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन और डेरिवेशन की। आप लोग एक बार ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा, एक बार आप लोग इस पीपीटी को रीड करके ट्राई करिएगा खुद से क्वेश्चन। और आप लोग अगर ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप लोग इस यूनिट में से नंबर के यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। आप लोग इजीली, जो मैं आपको बता सकता हूँ, आप लोग इसको बना सकते हैं। अगर आप लोग फिर भी थोड़ा सा सीएनएफ और जीएनएफ में आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। एंड आप सीएनएफ में भी स्कोर कर सकते हैं, सीएनएफ में भी कोई इशू नहीं रहता है, ये इजीली हो जाता है। बस आपको कंडीशन से वही ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल, जैसे कि आप यहाँ पे। तो बस आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। लास्ट में जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, गिव द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ चॉम्स्की थ्योरम। तो आप लोगों को यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट कवर हो चुका है। So that's all for today. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट जो हमारे पास होगा उसमें हम यूनिट 5 कवर करेंगे।